अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ जस्ट आमना, जानते तो होंगे। आज ही आप लोगों के साथ एक बड़ी ही मज़े की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये यहाँ पर आप लोगों को मेकअप की कुछ प्रोडक्ट्स और आइटम्स नज़र आ रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तकरीबन 32 प्रोडक्ट्स हैं, या इससे थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। वैसे मैंने अभी गिनती मारी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से इन सारी प्रोडक्ट्स के साथ हम अपना मेकअप अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों के साथ सिर्फ 4 और 5 प्रोडक्ट्स इनमें से चूज़ करूँगी और वही वाला लुक क्रिएट करके दिखा दूंगी इस ड्रेस के साथ। पहला लुक भी होगा, दूसरा लुक भी इसी ड्रेस के साथ होगा। तो आज हम लोगों ने जाना था मेहंदी पर। मेहंदी थी मेरी फ्रेंड की, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को साथ ले लेती हूँ। लेकिन जब मेरी बहुत सारी बहनें तैयार होती हैं तो ये शिकवा करती नजर आती हैं कि बहुत ज़्यादा सामान हो तो तभी अच्छा मेकअप हो सकता है। साइड बाय साइड फोटो लगा दूंगी, आप लोगों ने जज करना है और देख कर बताना है कि हाँ आपकी बिल्कुल हो सकता है। ज्यादा प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करने की और पैसा वेस्ट करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे होते हुए। आज ही इन सारी प्रोडक्ट्स का होना मेरे पास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ या इन्फ्लुएंसर हूँ या व्लॉगर हूँ, जो भी समझ लें, लेकिन हूँ तो फिर भी आपकी बहन ही, जैसी भी हूँ जिधर भी हूँ। और यहाँ पर मैंने कैमरा शैमरा सेट कर दिया है। ये मेरा ताज लग गया है, तख्त सज गया है, इस पर बैठ के मैं अभी मेकअप करने वाली हूँ। रिंग लाइट ऑन करेंगे और ये सारे का सारा मेकअप अपने फेस के ऊपर थोपेंगे। उसके बाद हम 4 से 5 प्रोडक्ट्स के साथ करेंगे और फ़र्क आप लोगों ने बताना है कि क्या फ़र्क आया है दोनों मेकअप्स के अंदर। साइड बाय साइड फोटोज़ अटैच कर दूंगी। तो अभी जो है ना, हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग नेल पेंट लगाएंगे ड्रेस के साथ की, और बाकी काम भी साथ साथ करते चले जाएंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी मॉइस्चराइजर लेना जो डेली बेस पर यूज करते हैं। फेस पर 2 से 3 कतरे लगाएं और 30 सेकंड तक हम लोगों ने उसको रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा जो है ना, मैं स्क्रीन पर सारी चीजें मेंशन करती चली जाऊंगी। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स लेने की यार बिल्कुल भी हरगिज जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो फंक्शंस होते हैं ना, उन पर बड़ा ही देसी सा लुक क्रिएट किया जाता है। सादा सादा से लोग होते हैं, भोली भोली सी आंटियां होती हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, भोली भोली सी आंटियां होती हैं, प्यारी प्यारी सी बाजियां वहाँ पे होती हैं। तो हम लोग कौन सा मॉडल्स हैं जो हम लोग इतने सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करें। 30 सेकंड तक हम लोगों ने वेट करना होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीरम अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अपने पोर्स को फिल कर लिया। तीसरा हमारा जो स्टेप है ना, वो है जी इल्यूमिनेटर, अपने फेस की बत्ती जलाने के लिए। अगर आप यूज करना चाहें तो कर लें, इस मेकअप में तो करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर 32 से 33 आइटम्स थे। अच्छा यार, यहाँ पर ये मेकअप तो होता चला जा रहा है। स्क्रीन पर मैं सारी चीजों के नाम भी लिख दूंगी आप लोगों को, ताकि समझ आ जाए। यार मैंने आज आप लोगों के साथ ना अपनी एक दिल की बात शेयर करनी है। आप लोगों ने कमेंट्स में आके ना मुझे सजेशन देनी है, क्योंकि किसी को मशवरा देना भी एक सदका होता है, अमानत होती है, ये तो सभी जानते होंगे। और आप लोगों ने मेरी ये कंफ्यूजन दूर करनी है। यार मेरे घर में ना मेरी 2 हेल्पर्स हैं जो कि काम कर रही होती हैं। एक जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 साल हो गया मेरे पास, वो आप लोगों ने देखी होगी, काफी सारे लोगों ने देखा होगा मेरे फेसबुक स्टोरीज में और इंस्टाग्राम स्टोरीज में। और जो दूसरी है ना, वो उसको तकरीबन मेरे पास आए हुए तकरीबन 8-9 माह हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ और आप लोगों को नंबर और जो शेड वगैरह सारा कुछ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो भाई मैं कहाँ पर थी, आज मैं चली गई जी मार्केट। जायद के साथ छुट्टी का दिन था, इतवार था। तो जब मैं मार्केट गई ना, 20 से 25 मिनट मुझे मार्केट गए गुजरे होंगे, तो उमर का रोते हुए मुझे फोन आता है और वो मुझे कहता है कि अन्ना आप जल्दी घर आ जाएं, क्योंकि दोनों आंटियां ना शदीद किस्म की जंग कर रही हैं। यार वो ऐसे जंगजू औरतें हैं, ऐसी फाइटर जेट हैं कि मतलब उनको महाज पे खड़ा कर दिया जाए ना तो द्वाड़ा मुल्क जड़ा ना ओ फतह करके वापस आएगा। मतलब इतनी कोई स्पीडी उनकी जुबानें हैं, इतना वो ऊंचा बोलती हैं यार, पूरे घर में उन्होंने ना ऐसे कोहराम मचाया होता है। तो मैं बड़ी परेशान हुई। खैर मैंने ये बात जायद को नहीं की, क्योंकि वो परेशान हो जाते और उनका सारा फोकस जो हम चीज लेने गए थे उससे हट जाता, आउट ऑफ माइंड हो जाता है, जाहिर सी बात है बंदा। और मैं भी बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। अच्छा खैर, जैसे जैसे करके मुझे उमर की दोबारा कॉल आ गई कि आंटियां फिर से लड़ रही हैं। भाई फाउंडेशन लगाने के बाद आप लोगों ने एक टिश्यू पेपर लेना है और उसके साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट टिश्यू में निकल जाएगा और आपका मेकअप बड़ा ही फ्लॉलेस दिखेगा। और जी यहाँ पर मैं अपने फेस की कंटूरिंग करने लगी हूँ। तो मैं कहाँ पर थी यार, खैर जी जैसे तैसे करके मैंने जो चीजें लेनी थी मार्केट से वो ले ली। और मैं जब घर आई तो हमारे घर में अच्छा खासा माहौल गर्म हो चुका था। यार मैं इतनी कोई परेशान हुई, इतनी कोई एंजाइटी में मैं चली गई, इतना डिप्रेशन मुझे आ रहा था कि मैं यार इनको क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। एक का मुंह सूज कर इतना मोटा फूला हुआ था इधर था, और एक का उससे ज्यादा डबल साइज में होकर दूसरी तरफ था। एक किचन में काम कर रही थी और एक ड्राइंग रूम में जनाबे वाला सफाई कर रही थी। मैंने बुलाया, किसी ने भी मुझे सुर का जवाब नहीं दिया। एक के पास गई तो उसने मुझे कहा कि बाजी एनु समझा लो, और वो अपनी जुबान में बोलती है एक काम ते नहीं आंदी पई, हाय बाजी मैं एनु सादत ले आई हूं। ओ गॉड, इतनी में दूसरे ने सुन लिया और वो भागती है दबड़ 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 दबड़। वो जब जैसे ही वो अंदर आई, वो भी किचन में आ गई। किचन में हम तीनों
इकट्ठी होगी। अब जनाबे वाला एक थी बिग शो और दूसरा था अंडरटेक, और मैं दरमियान में खड़ी थी बॉक्सर बनके के बस जैसे ही इसको कहूंगी कि शुरू करो तो बस फसादो फसादी हो जाना है, खून की नदियां बह जाएंगी। जनाबे वाला उन्होंने क्या का क्या नहीं किया, जमीन आसमान एक कर दिया, अगली पिछली नस्लें गिनवा दी। ऐसे लग रहा था जैसे इन लोगों ने एक दूसरे को कत्ल किए खुदा न ख्वास्ता, या कुछ रिश्तेदारी करके बैठी हैं आपस में, बेटी और बेटी का रिश्ता करके बैठी हैं। उस तरह कोई लड़ाई और जंग छिड़ चुकी थी उस वक्त किचन में। और मैं जी यहाँ पर पाउडर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद बारी आ जाती है कंसीलर की, अंडर आई डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। हाँ, मैं साथ में आपको उनके नाम भी बता देती हूँ। एक का नाम है बाजी नादिया, दूसरी का नाम है बाजी समरा। अच्छा, जो बाजी नादिया है ना, वो इंतहाई काम वाली खातून है, काम वो करती हैं, और जो दूसरी हैं वो जब बोलती हैं पूरा ही तोलती हैं। यार मेरी जो हेटर्स हैं ना, जो मुझे हेट पहुंचाती हैं, उतना दुख तो मुझे उनसे नहीं होता यार जितना इन काम वालियों को डेली बर्दाश्त कर करके कर रही हूँ। मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है यार। कमेंट्स में आके बताओ कि मुझे इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए, मुझे इनको छुड़वा देना चाहिए अपने दोनों काम, और इसकी जगह कोई नई मॉडल्स रख लूं करेंगे सारी ऐसी। अच्छा भाई, ये सारा कुछ अप्लाई करने के बाद सेटिंग स्प्रे उठाएंगे और अपने पूरे फेस के ऊपर स्प्रे मार लेंगे, और फिर हम लोगों ने ब्यूटी ब्लेंडर लेकर उसको अच्छे तरीके से हर एक चीज को जहां जहां पर है वहीं पर ब्लेंड करना स्टार्ट कर देना है। टेक्निक आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, बातें आप लोग कानों से सुनेंगे, हैंड फ्री लगाकर सुनना यार, बड़ी चस्दी वीडियो है ब्लेंड करने के बाद ही हम लोगों ने लॉरियल का फेस पाउडर उठाना है और अच्छे तरीके से अपनी फेस की पूरे फेस की बेकिंग कर लेनी है, और लगते हाथ ब्रश के साथ उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अब जी मैंने उनका मामला हल करने के लिए उनको बुलाया था, लेकिन उनकी आवाजें मेरी आवाज से कहीं ज्यादा ऊंची थी। मैं मासूम बच्ची वहां पर क्या लगती थी उनकी। उन्होंने ना कोई मेरी रिस्पेक्ट की, ना कोई मेरे हस्बैंड को देखा, ना सोचा। पहले तो फिर भी कुछ ना कुछ रुक जाती थी जायद को देखकर, अब तो यार उनका वो वाला डर भी, मुरव्वत, लिहाज सब खत्म यार। आखिर हद जायद अंदर सर पकड़ के मुस्कुराए जा रहे थे बैठे इनके हालात देख करके। यार इंसान के पास ना 4 जमातें इल्म अगर हो ना, तो ये बंदा इस तरह की ना मुसीबत से बच जाता है। यार इंसान को ना यही जुबान जूते पड़वाती है, और यही जुबान जो है ना इंसान को तख्त पे बिठा देती है। लेकिन यार इनकी जुबानों का क्या करें। यार एक बात है, इतनी कोई गर्म जोशी हुई खड़ी है वीडियो के अंदर, फिर भी हम लोग ये हाईलाइटर लगाकर अपने फेस की बत्ती जला लेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने फिर से दोबारा से सेटिंग स्प्रे मार लेना अपने फेस के ऊपर, ताकि थोड़ा सा गुस्सा हल्का हो जाए। यार मैं इतना कोई आक गई थी यार इस सिचुएशन में। आप लोग मेरे फेस की कंडीशन देखें, इसके साथ मैंने मेकअप किया यार, शाबाश देनी बनती है कमेंट्स में मुझे। मैं मतलब इतनी नीचे से आक के आई थी। इस स्प्रे से हमें ये फायदा होगा कि हमारा मेकअप फिक्स हो जाएगा, क्योंकि गर्मी का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे हम फैंसी कपड़े पहनते हैं ना, तो हमें पसीना आने लगता है, हमारा मेकअप मेल्ट ना हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 दफा स्प्रे किए। समझ गए हो ना। आईब्रोज को सेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक सोप है छोटा सा, जो कि बड़ा ही काम का प्रोडक्ट है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिनकी आईब्रोज किसी भी प्रोडक्ट्स के साथ सेट नहीं होती और मैसी दिखने लगती हैं, तो उनके लिए काम का प्रोडक्ट है। बाकी लोग इसे यूज नहीं करेंगे, वो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों को आइडिया दिया। ठीक है, यहाँ पर जी मैंने अपनी एक आंख का मेकअप ऑफ कैमरा कर लिया था, दूसरी आप लोगों के सामने करूंगी। ठीक है जी, अब आप लोगों ने देखते जाना है खुद ब खुद ही मैं आई मेकअप के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। नाम मैं नीचे स्क्रीन पर लिख दूंगी, ताकि आप लोगों को सारी चीजें डिटेल से समझ आ जाए। स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जी, मैं कहाँ पर थी यार। अब मसला ये बन चुका है कि उनकी छोटी मोटी लड़ाई से तो यार किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, सही है ना, किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। कुछ छोटी मोटी बात डेली बेसिस पर भी अगर किसी के घर में हो जाए ना, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि घर में जो अफराद हम लोग रह रहे होते हैं ना, तो हमारे दरमियान में भी कोई ना कोई भांडा खड़क ही जाता है, मतलब बर्तन इकट्ठे पड़े हो तो बचते ही है ना। लेकिन यार जो इतनी संगीन किस्म की लड़ाइयाँ कि एक दूसरे की फैमिलीज के आप उन तक पहुंच जाएं, मतलब अजीब किस्म की उनको गाली गलोच तक आ जाए। अब आज उनका ये बस नहीं चल रहा था कि जो बाजी नादिया थी ना, उसका ये बस नहीं चल रहा था कि वो उठ के ना उस दूसरी वाली बाजी समरा के मुंह पे ना थप्पड़ लगा दे, या उसको धक्का दे दे, या उसको पकड़ के उसको ना मतलब सही से टोनी लगा दे, क्योंकि वो बिग शो है ना यार, समझा करो, कोई आम बात है। मेरी तो हेल्पर्स भी कमाल की हैं, टॉप की मैंने चुन के रखी हैं। आप लोगों को क्या पता भला कि हम किस किस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं यार। यहाँ पर हंसने वाले फेसेस जो कि आप लोग कैमरे पे देख रहे होते हैं ना, रियल में बड़े ही फड्डे होते हैं यार। रियल लाइफ कोई आसान नहीं होती, सबके जैसी होती है। जैसे आप लोगों की चल रही होती है ना, वैसी हमारी होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना होता है कि हंस के आप लोगों को दिखाना होता है। क्या करें यार, लेकिन अंदर से सही हमारी तबीयत साफ हुई बड़ी होती कि मैं बता नहीं सकती यार। मैं अब आपको हंस के बता रही हूँ यहाँ पे, लेकिन अंदर से जो कंडीशन है ना, बड़ी सुथरी किस्म दी आप लोग समझ सकते हैं ना कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा। मैंने आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैंने अपना कोई पर्सनल घर का मैटर आप लोगों के साथ आके शेयर किया। मुझे यहाँ पर यूट्यूब पे आए ना तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी परेशान होंगी या मैं कितनी टेंस होंगी, तभी तो आकर मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की है। अब आप लोग बताइए यार, सजेशन मुझे दीजिए। गरीब लोग हैं, मैं उनको अब जॉब से निकालती हूँ। एक के पास जो बाजी नादी है ना, उसके पास घर के सारे काम है, और उसको निकाल दूंगी यार तो उसकी बेरोजगार हो जाएगी। इतनी महंगाई है, कहाँ पर अपनी नई जॉब ढूंढेगी और सारा कुछ। मैं इसी बात को सोचते हुए ना परेशान होकर चुप कर जाती हूँ। लेकिन वो उसकी नेचर ऐसी हो चुकी है कि वो किसी और को अपने होते हुए मेरे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और सारे के सारे
काम भी उससे कंप्लीट नहीं होते। मसले की बात ये है कि सारे के सारे काम अगर टाइमली हो जाए ना तो ठीक है, लेकिन वो अकेली है, सारे घर के काम एक ही बंदी कितनी देर तक कर सकती है, इंसान है ना, आखिर वो थक भी जाता है। तो उसकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर दूसरी हेल्पर रख ली कि नीचे वाली जो सफाई है ना पोर्शन की वो कर दिया करेगी, बाकी सारे के सारे काम तुम कर लिया करो। लेकिन भाई उससे एक आंख भी वो बर्दाश्त नहीं हो रही। अब लाइक जैसे कि कोई देवरानी जिठानी, कोई नंद भावच या सास बहू का रिश्ता होता है, सेम वही वाली ना बन गई है, वही वाली है यार। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये मैंने सीखा, पढ़ा और जाना अभी तक। यहाँ पर जी हमारा आईज का मेकअप कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको हर एक चीज डिटेल के साथ समझ आ चुकी होगी। आपने अपने ड्रेस के साथ कोई भी कलर पिक कर लेने हैं, चूज कर लेने हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सजेशन ये भी देना चाहती हूँ कि आप लोग लाजमी कहीं पर भी जाने से पहले अपना आई मेकअप एक दफा जरूर ट्राई करके देख लिया कीजिए कि आपके ड्रेस के साथ वो जा रहा है या नहीं, जब आप घर पर तैयार होती हैं। ठीक है जी। अब जी मैं यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक का कोई ज्यादा टेक्निकी वाला काम नहीं किया, बारीकी वाला कोई काम नहीं किया मैंने। यहाँ पर लिपस्टिक का शेड और ब्रांड नेम जो है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आप लोगों को ये लिपस्टिक का कलर अच्छा लगता है, विदाउट फिल्टर है, इतनी बड़ी वीडियो जो है ना फिल्टर के साथ नहीं बन सकती, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जी अपना ड्रेस चेंज करके आ चुकी हूँ। मैंने बालों को कर्ल कर लिया था, लूज कर्ल किया है। लूज कर्ल किए हुए बाल बहुत अच्छे दिखते हैं। यहाँ पर जी फिर मैं झुमके पहन रही हूँ अपने ड्रेस के साथ के, मल्टी कलर में, बड़े खूबसूरत से, लेकिन ये लाइट वेट है। मेरा मेहंदी से कलर का ड्रेस है, रेड कलर का, मैरून कलर का उसके ऊपर दुपट्टा है और सेम ही उसके नीचे शरारा है। ठीक है। अब ये आप अपनी बहन के छोटे मोटे से शशके शुष्के देख लें, घर पर यार ट्राई करना सीख लो। आहिस्ता 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 बाल करते करते आपको खुद ट्राई करना आ जाएंगे, क्योंकि अगर पार्लर से भी जाकर बालों का स्टाइल बनवाए ना अकेला मेकअप के अलावा भी, तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। जाहिर सी बात है वो जो है ना फिर आपसे 800-1000 रुपए चार्ज कर लेंदी है ना आराम नाल पार्लर वालियां। लें जी, यहाँ पर हम लोग अपना पहला मेकअप लुक क्रिएट कर चुके हैं और आप लोगों को मैं यहाँ पर क्रीप करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे जज करने में, एनालिसिस करने में और डिफरेंस आप लोगों को मालूम हो जाए। ठीक है जी। ये लें जी, क्रीप कर दिया मैंने और क्रीप कर देती हूँ और देख लें। अब जी मैं अचीव करूंगी इसी तरह का ही मेकअप लुक अगेन इन 7-8 प्रोडक्ट्स के साथ। ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये वाली प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, ये सारा के सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये वो पहले वाला लुक था जो मैंने क्रिएट किया था। यहाँ पर सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है। तो लेकिन मैंने यहाँ पर अब थोड़ी सी चीज़ें निकाल के रखी हैं, उसके साथ भी बिल्कुल सेम वही लुक क्रिएट आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपना मेकअप रिमूव करके आ चुकी हूँ, क्रीप करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मैंने अपना मेकअप रिमूव किया है ज़ारा ब्यूटी के विटामिन सी फेशियल क्लींजर के साथ, जो कि बहुत अच्छा है। सो अभी मेरा मेकअप रिमूव हो चुका है, कपड़े मैं चेंज कर चुकी हूँ और मैंने जो पहले सूट पहना था तैयार होने के बाद वो मैंने रिमूव कर दिया। मैं मतलब वो गीला हो जाता ना यार पानी वानी से, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को क्रीप करके दिखा देती हूँ। ये देखें फेस के ऊपर इस वक्त कुछ भी नहीं है। हम दोबारा से दूसरा लुक क्रिएट करने वाले हैं। हाँ जी, हम लोग अपना ड्रेस चेंज कर चुके हैं और लुक नंबर 2 के लिए हम लोग रेडी होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइमर लगाएंगे, फिर फाउंडेशन लगाएंगे, फिर हम लोग कंसीलर लगाएंगे और वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये कह रही थी कि यार मैं उनके सामने तो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि वो मुझे बोलने नहीं देती। इतना तो खुद बोलती है, इतना तो चीख चिकाड़ा डालती है कि मेरे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं बाकी बचती, या मेरी आवाज ही कहीं गुम हो जाती है। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी सारी की सारी भड़ास ना वीडियो में जाके निकालूंगी और उनको बताऊंगी, और फिर सुबह मजे से जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी ना, तो मैंने इसको ना LCD लगाकर वॉल्यूम अप करके ना जो मजे से सुनना है, जब वो घर में टहलती फिर रही होगी ना और उनकी मीठी मीठी बेइज्जती हो रही होगी, तो यार जो ठंडक और सुकून मुझे महसूस होगी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं उनके फेस के एक्सप्रेशन देखूंगी, काश यार मैं उस वक्त रिकॉर्ड कर लेती सारी की सारी चीजें, तो मुझे खुद यहाँ पे बोलने की जरूरत ही नहीं थी, मैं उनकी आवाजें आप लोगों को सुनाती। लेकिन यार बड़ी गलती हो गई। लेकिन भाई वो भी आवाजें नहीं सुना सकती थी मैं आपको, उसमें गाली गलोच भी चल रहा था, मतलब वो तो बिल्कुल एंड पे पहुंच गई थी ना, समझो। फिर जरा एक आंख का मेकअप मैंने पहले की तरह ऑफ कैमरा कर लिया, दूसरी आंख का आप लोगों के सामने करने लगी हूँ, चेक कर लीजिए। मैं ना अब एक सोच रही हूँ कि मैं 2 ऐसी खवातीन रखूं जो कि इकट्ठी आए घर में, जिनको पता हो और उनके काम तकसीम हो, उनको पहले से ही पता हो कि ये मुझे काम मिले मैंने करने, ये काम उस दूसरी को मिले उसने करने। और यार जिनके घरों में मेड्स है ना, ये जो हेल्पर है, उनकी हेल्प करवाने के लिए आती है, कभी कभी ना वो फटीक बन जाती है, सर पीड़ बन जाती है कि उनको कैसे समझाएं। यार प्लीज आप लोगों के साथ भी अगर कोई इस तरह का कुछ कर रहा है ना, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में आकर शेयर करना। और अगर आपकी हेल्पर भी आपको जलील ख्वार कर रही है ना, तो मेरी ये वीडियो ना प्लीज उसको लाजमी दिखाना, कि उसको पता चले कि हमारी मालकन जो है ना वो हमारे बारे में कितने अच्छे ख्यालात रखती है। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक वाली जो है ना वो नीचे वाली पोर्शन की सफाई करती है, जो दूसरी है ना वो फर्स्ट फ्लोर की और सेकंड फ्लोर की सफाई करती है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि उनकी जो झाड़ू थी, पोची थी, डस्टिंग का
कपड़ा था, ये वो फलाना वो सामान, स्प्रे जो सफाई के लिए क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फिनाइल यूज़ करते हैं या हार्पिक यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ना सेपरेट कर दी हैं। फिर भी उनका लुच ख़त्म नहीं होता। वो एक दूसरे की चीज़ यूज़ कर लेती हैं और उसको यूज़ करने के बाद मतलब उसको कहीं पे भी रख देती हैं। दूसरी आएगी, चीर फाड़ हो जाएगी, सीख पाल हो जाएगी, फर्श पे लिटने वाली हो जाएगी कि हाँ मेरी चीज़ उसने यूज़ कर ली, मैं तो फना होगी, तबाह होगी, ये दुनिया से दोबारा चीज़ मिल ही नहीं सकती क्योंकि मेरी चीज़ से सोने दी बनी हुई थी। अच्छा, उनकी चीज़ें जो है ना फिर मैं कलेक्ट करती फिरी होती हूँ, मैं ढूंढ के उनकी सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी करके उनको देती हूँ। अगर उसकी पोची मतलब वो जो पोचा मारते हैं फर्श के ऊपर, वो अगर ख़राब कर दिया किसी दूसरे ने तो मैं उसको धो के खुद दूंगी अपने हाथों से कि बहन तुम इससे मार लो पोची, क्योंकि मैं हूँ ना, तुम्हारे होते हुए तो मुझे सुख मिलना नहीं है, खैर से मैं तुम्हें सुख दे देती हूँ। आप बैठे जनाब, आप मोहतरमा मैडम साहिबा तो खैर ये वाली सिचुएशन चल रही है, आखिर नहीं होगी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में आके ये बता दें जस्ट कि मुझे इन दोनों को काम पे मजीद रखना चाहिए, ये टेंशन मजीद पालनी चाहिए, या इनको निकाल के दो नई बंदियां जो है वो हायर कर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए यार। पहले वाले लुक में मैंने सबसे पहले फेस का किया था सारे का सारा मेकअप और बाद में आईज का किया था, और दूसरे लुक में मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी आईज को कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब मैं अपने फेस को कंप्लीट करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं जो है ना कंटूर कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर, उसके बाद ब्लश ऑन और हाईलाइटर, फिर करेंगे फेस के ऊपर सेटिंग स्प्रे ताकि हमारा मेकअप कहीं हिले जुले नहीं, और वही वाला लिप कलर यूज कर रही हूँ जो कि फर्स्ट लुक में किया था। ले जी हमारा मेकअप हुआ यहाँ पर कंप्लीट और कपड़े चेंज करके आती हूँ। ले जी जादू से ड्रेस चेंज, फटाफट से वही वाले सेम झुमके पहने, और मेरा लुक अब आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर साइड बाय साइड फोटो लगा दूंगी कि ज्यादा प्रोडक्ट्स के साथ आप किस तरह से अपना मेकअप लुक अचीव कर सकते हो और बिल्कुल थोड़े से प्रोडक्ट्स के साथ किस तरह से अचीव कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने करना है। एक तो ये कमेंट करना है कि दोनों में फर्क है या नहीं है, और दूसरा कमेंट आपने ये करना है कि हेल्पर्स को मजीद बर्दाश्त करना चाहिए या नहीं। सो आप लोगों को आई होप कि ये वीडियो समझ आ गई होगी, ये ट्यूटोरियल की भी समझ आ गई होगी, और मैंने अपने दिल का बोझ भी हल्का कर लिया। मैं अब काफी रिलैक्स फील कर रही हूँ। कमेंट्स में आके आप लोगों ने लाजमी बताना है कि फर्स्ट लुक में और सेकंड लुक में क्या डिफरेंस था और क्या नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी और इस वक्त टाइम हो चुका है 4:45 बजे का। मैं तकरीबन 12 बजे लगी थी, 2 लुक क्रिएट किए, कपड़े चेंज किए, कपड़ों का भी यहाँ पे डिग लग गया है, मत पूछो कि पीछे क्या क्या चलता है। और मेरे बाल मैंने कर्ल किए थे वो भी खुल गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते जा रहे हैं, खुल गए हैं। लूज कर्ल किए थे वो भी खुल गए, मतलब इतने बालों पर भी इतना स्ट्रेस है, मुझ पे तो नहीं आना था। खैर अब आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे अगर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी बहन को मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।